इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरीलाल जी सेठी, स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति श्री सुरेंद्र जैन, सिद्धांत सलोनी, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नब, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दमाद श्रीमती ऋतु, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहेते ऋषित हार्दिक, इंदिरा लॉजेस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स वितरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग, खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। सिद्धसन भोजामि सावसन भोजामि केली वनतम धमसन भोजामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रचीनाशय दोषकलमसाय दिव्यते जो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापृत्तु विनाशनाय सर्वकिच्ಛಿತोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रोम र असी आवसा सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम रूम छुम्पट कीटिं कीटिं घाते घाते परिविघ्नान् स्फुट स्फुट सस्कंदान् कुरु कुरु। परमुद्रान् छिंद परमंत्रान् बिंद बिंद छ छ रूपट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहम अशी अवसाना हद विद्याय नमोरियंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आहराम श्री ह्रीं आहुरूम उहु रोम साहर दिगतात विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा सोक्तुर सत्प्रातिहार मृता सोक्तुर सत्प्रातिहार सोन पदपदाम बिंबिजाय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मृता सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय ममलर बिंबिजाय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनिषद प्रातिहार मणिताय दिव्यधनिषद प्रातिहार सौवन पदपदाय ममलर बिंबिजाय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोतोलन सत प्रातिहार मणिताय चाम्रोतोलन सत प्रातिहार सौवन पदपदाय ममलर बिंबिजाय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत प्रातिहार सौवन पदपदाय ममलर बिंबिजाय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा भामंडल सत्प्रातिहार मणिता भामंडल सत्प्रातिहार सौवन पदपदाय जमलर बिंबिजाय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिता दुंदुभि सत्प्रातिहार सौवन पदपदाय स्मलर बिंबिजाय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत्त सत्प्रातिहार मणिता छत्तत्त सत्प्रातिहार सौवन पदपदाय समलर बिंबिजाय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिता बीजाष्ट बंधन मणिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरहम नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नोहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो परमोहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो सब्बोहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो अनंतो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो कोट बुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो बीज बुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो पदानुशालिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो संबिन चोदारणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो स्वयं बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो पत्ते बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो भोहि बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो उजुमदीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो विउरमदीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो दशपुवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो चौदशपुवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो अट्ठंग महानिमित कुशलानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो वनिधिपत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो विद्याहरणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो चारणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो पन्नसमनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो आकाशगामिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो आशिविशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो डिट्ठिविशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो उग्गतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो अदित्यतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो तत्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो महातवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो घोरतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो घोर गुणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो घोर परक्मानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो घोर गुण बंबियारीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो आमो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो खेलो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नो जल्लो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु।
ओम ह्रीं हरम नो विट्ठो सही पत्तानम सरशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरम नो सव्वो सही पत्तानम सरशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरम नो मन बलिनम सरशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरम नो वचि बलिनम सरशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरम नो काय बलिनम सरशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरम नो क्षीर सविनम सरशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरम नो सप्पि सविनम सरशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरम नो महु शविनम सरशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरम नो अमी शविनम सरशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरम नो क्षीण महानशानम सरशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरम नो बड्डमानानम सरशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरम नो लोय सब सिद्धाय धनानम सरशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरम नो भयवदो महदि महावीरबड्डमान बुद्धिर्शनो चेदि सरशांतिर्भवतु ओम नमो भयवदो बड्डमान सरिसस्सजश्चकम जलम तम गच्छयाय संपायलम लुयानम भयानम जुयाभिवादवार रंगनेवा थपनेवा मुनिया सब्जी सत्तानम प्रायदो भवतु मेरा अक्षर अक्षर स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु पुरुगोधनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्रीबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं हरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र प्रदस्तघाति कर्माणि केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वराज बोलो शांतिनाथ भगवान की जय आदिनाथ भगवान की जय चंद्रप्रभ भगवान की जय मुनि सुब्रत भगवान की जय पार्श्वनाथ भगवान की जय महावीर भगवान की जय 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 अरहत सागर जी महाराज के। सभी बैठ जाएं अपने स्थान में। भगवान को मार्जन करके व्यवस्थित शांति पूर्वक उदक चंदन तंदुल पुष्प कैचर सुदीप सुदोप फलार्ग कै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे अभिषेक महम व्यजे ओम ह्रीम अभिषेकांति वृषवादि वीरांते वो नमः अर्घम द्रव पामते स्वाहा। भैया शांति पूर्वक श्री जी का मार्जन करके विराजमान कर दें और आराम से बाद में पूजन करेंगे। आइए हम और आप परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज मुनिश्री अरहत सागर जी महाराज जिनके सानिध्य में ऐतिहासिक अद्भुत अकल्पनीय पंचकल्याणक सानंद संपन्न हुआ। और कल आपने इस जिनालय में वो दृश्य देखा, जिसने भी इस दृश्य को देखा उसने अपने जीवन में वो पुण्य कमाया जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। बंधो, कल मुनिवर ने एक प्रेरणा दी थी जिनवाणी चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष का, पूरे विश्व के लिए, और बहुत ही उत्साह उमंग के साथ लोगों ने बढ़ चढ़ के जो यहाँ पर प्रतिदिन विधान होना है उस विधान के लिए अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लगभग 200 नामों का वाचन होना है और ये पार्ट पार्ट में होगा। लेकिन जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो भी पुण्यार्जक जो भी घर में बैठ के इस सूचना को सुन रहे हैं, मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, जिनवाणी चैनल में जो कटनी गौशाला का नंबर चल रहा है उस नंबर में आप संपर्क करके आप किस दिन अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, पूरा एड्रेस, साथ में कितने विधान आप करवाना चाहते हैं, संपूर्ण जानकारी जिनवाणी चैनल में जो नंबर चल रहा है गौशाला का, उसमें व्हाट्सएप में आप संपूर्ण जानकारी आप भेजें, जिससे जब भी आपका विधान हो तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपको सूचना पूरी डिटेल्स आप तक भेजी जा सके। इसलिए जिन्होंने फ़ोन पे जानकारी दी है उनसे निवेदन है कि व्हाट्सएप पे आप संपूर्ण जानकारी व्यवस्थित एक ही नंबर पे जो आपका गौशाला का नंबर चल रहा है उस नंबर पर प्रेषित करेंगे, जिससे हम व्यवस्थित उनके नामों की घोषणा यहाँ पर जिनवाणी चैनल और पारस चैनल के माध्यम से कर सकें। बंधो, सिर्फ एक ही नंबर जो पारस जिनवाणी चैनल पर चल रहा है कटनी गौशाला का। और आइए आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा भैया बिमल जी को। वे आएंगे, जो मोबाइल नंबर आप तक प्रेषित किए जा रहे हैं उनको नोट कर लें और व्हाट्सएप में ही आप जानकारी भेजें, ये निवेदन है। आइए।
बोलिए बिलहरी कैसे सरकारी मूल नायक देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जिनवाणी चैनल में प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का बिलहरी जैन पंचायत की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूँ पूज्यदेव के मंगल देशना की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्यदेव को चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक के साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव। बंधुओं, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा की ऐतिहासिक समापना के उपरांत कल यहाँ श्री जी का मस्तकाभिषेक अभूतपूर्व उल्लास मंग के कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी मध्य पूज्यदेव की प्रेरणा अनुरूप यहाँ प्रतिदिन विधान करने की योजना के अंतर्गत पूरे देश से लोगों ने बहुत उत्साहवर्धक अपनी स्वीकृतियाँ दी हैं। कई महानुभावों, हाँ, और बंधुओं सबसे अच्छी बात यह है कि कल से विधान प्रारंभ भी हो गया है और प्रथम विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अतुल शीतल लाधानी बक्सरा गुजरात ने। और आज के विधान की समय अनुसार आपको सूचना दे दी जाएगी। प्रतिदिन अब विधान क्रम आज के विधान की क्योंकि आज के अभिधान के पुण्यार्जक होंगे सौधर्मिंद डॉक्टर ऋषभ जैन श्रीमती पारुल जैन परिवार की ओर से संपन्न होगा। हाँ, सुराजी परिवार की ओर से इस प्रकार से विधान क्रम चालू हो गया। बंधुओं, कल कई नामों की घोषणा की थी मैंने, उसके बाद जो मेरे पास स्वीकृतियां आई हैं मैं उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं, आप उनकी अनुमोदना कीजिएगा। हाँ, चलिए। श्री अमित आर्जव जैन ऋषभ ज्वेलर्स, स्थान का नाम नहीं लिखा। श्री मोहनलाल विकास जैन गुवाहाटी, श्रीमती दो दिन की श्री मोहनलाल जी विकास जैन जी जैन गुवाहाटी, ये यूनाइटेड ट्रस्टी ने 2 दिन की अपनी सूची दी है। श्रीमती संतोष दुख आलोक चंद अखिल चंद जैन दिल्ली रजोकरी वाले, इन्होंने 5 दिन की स्वीकृति दी है। श्री सत्येंद्र जी अभिषेक जी जैन दिल्ली 1 दिन की विधान की स्वीकृति। श्री मोहनलाल जी जैन जयपुर 1 दिन की विधान। श्री अशोक जी मधु जी जैन गाजियाबाद। श्री रोमन अंकिता जैन इंदौर 1 दिन की स्वीकृति। श्री अंकित अनिल संध्या जैन इंदौर। श्री सुनील शेफाली यामिनी जैन इंदौर, इन सभी महानुभावों ने 1-1 दिन की स्वीकृति दी है विधान की। श्रीमती मंजू जैन जयपुर, श्रीमती शकुंतला कर्नल पंकज जैन सिलीगुड़ी, श्री आशीष रूपाली जैन पुणे, श्री शेखर जी पुत्र हर्ष छावड़ा महू वाले, श्री आनंद अंकित अभिनव जैन भोपाल, श्री पंडित नरेंद्र कुमार जी चमेली बाई राजा भैया निशी जैन सागर, गुणायतन ट्रस्टी श्री अनिल अर्चिता जैन अजमेर, श्री महेंद्र कुमार जी चमेली देवी अनिल कविता जैन गंगवाल इंदौर, गुणायतन ट्रस्टी श्री पंकज प्रिया जैन श्री धर्मचंद जी सोगानी जी गुना, सुगन चंद जी जैन भीलवाड़ा, हर्षित नारायणी ललित जैन मणिपुर, श्रीमती विमला सुरेश पल्लीवाल परिवार भोपाल, श्री सुनील शेफाली जैन दिल्ली। श्रीमती प्रतिभा सालू विदित जैन अहमदाबाद, श्री सनत कुमार श्रीमती मधु सचित जैन ललितपुर, इन सभी महानुओं ने 1-1 दिन की स्वीकृति दी है। श्री प्रकाश चंद उषा अंशुमन जैन कानपुर, श्री सतीश श्रेयांश अभिषेक जैन दिल्ली, श्री प्रकाश
चंद जैन रेणु बगड़ा कानपुर, श्री नितिन मनमुन बगड़ा कानपुर, श्री प्रकाश चंद जी बगड़ा कानपुर, श्री कपूर जी पुनीत जी जैन कोटा, श्री पदम चंद जी आलोक जी स्वस्तिक जैन बेलूर, श्री सौरभ कलेक्शन जबलपुर, श्री दीपक हर्ष मंजू जैन शहपुरा, श्रीमती उषा रेणु जैन गोटेगांव, श्री अशोक कुमार जैन भोपाल, श्री शांति जैन मुंबई। सभी महानुभावों ने एक एक दिन की स्वीकृति दी है। श्री मुन्ना लाल जी क्रांति जैन श्रीनोटागंज बशौदा, श्रीमती प्रवीण प्रदीप सचित जैन दिल्ली, श्री नरेंद्र एवं अरुणा जैन बंगलौर, श्री शैलेंद्र सुनील जैन कैमोर, श्री संदीप रश्मि संजय प्रेरणा संदेश जैन पेंड्रा रोड, श्री यूके जैन की पुण्य स्मृति में चित्रा जैन, श्रीमती विमला देवी मनोज नीलिमा जैन कटनी, श्री पारस आशा देवी पापड़ीवाल रायपुर, श्री मंजूलता बेन एवं शाह रूपा शाह मुंबई, डॉक्टर निर्मल जी हंसा जैन भोपाल, श्री मनोज कुमार कासलीवाल कोलकाता पश्चिम बंगाल, श्री डॉक्टर राजीव चौधरी सिंगरौली, श्री रजनीश कल्पना जैन जबलपुर, श्रीमती चंद्रिका बेन अरविंद जी दोषी, जगह का नाम नहीं लिखा। इन सभी महानुभावों ने एक एक दिन की अपनी स्वीकृति दी है। श्रीमती कुमुद जैन नोएडा, श्रीमती अर्चिता जैन गाजियाबाद, श्री राजीव रीता जी रारा डाल्टन यूनाइटेड ट्रस्टी, श्री जीवन कुमार जैन बंडा, श्री अशोक पी मोदी की पुण्य स्मृति में श्रीमती मंजू जी मोदी भोपाल, श्रीमती शीला संजीव अजय जैन जबलपुर, श्री दिनेश दिव्यश्री जैन बेंगलोर, श्री हितेश दिव्यश्री बेंगलोर, श्रीमती अल्पना मंजू मणि जैन कानपुर, श्री अखिलेश मंजूलता बजाज अनुराग अंकुर जैन, श्री अजय जी बाकलीवाल, स्थान का नाम नहीं लिखा, डॉक्टर अशोक विमला पाटनी इंदौर, श्री अनिल कुमार बेलगांव हर्ष, श्री राजेश सिंघई रीता जगह, श्री अनिल कुमार सुदेश जैन दिल्ली, श्री एनके श्री सरिता जैन अंबाला, श्री हुकुमचंद जी सिंघई सुधीर कुमार जी, श्री संतोष कुमार सरिता जैन मिर्जापुर, श्री राजेश कुमार चांदनी जैन धवल सागर, एससी जैन मंजू मयंक जैन इंदौर, सवाई सिंघई शशि रानी जी शिशिर संगीता जैन सिरवानी, श्री रूपंदर कुमार नल कुमार रेखा गोधा भीलवाड़ा, श्री अतीश सारिका सुधा जैन कोलकाता पश्चिम बंगाल, श्रीमती झारसी बाई जी राकेश अनिल जैन गिफ्ट सेंटर जगह का नाम, श्री रोहित जैन आदिश्वर मार्बल, श्रीमती तारा रासुल जैन कटनी, श्रीमती तारा रासुल जैन, श्री राजकुमार राहुल जैन कटनी, श्री शैलेंद्र जी कंजे, श्रीमती सालू जैन कटनी गृहलक्ष्मी, श्री आशीष श्रद्धा सोलंकी भोपाल। शेष नामों की घोषणा मैं कल करूंगा। बाकी और जिनको भी अपना मन बन रहा है वो कृपया पट्टी पर चल रहे जो कटनी गौशाला का नंबर है उसके माध्यम से आप हमें तक सूचित कीजिए। और नंबर आपकी सुविधा के लिए और बंधुओं, श्रीमती रत्नी देवी पाटनी की पुण्यतिथि 28 दिसंबर के लिए राजकुमार चंद्रकांता मनीष मनोज पीयूष एवं समस्त पाटनी परिवार कोलकाता, श्री नीरज जी धीरज जी हीरा देवी अजमेरा किशनगढ़ राजस्थान एक दिन का विधान, श्री महेंद्र कुमार जी चमेली देवी गंगवाल गुणांटा ट्री गया बिहार इंदौर प्रवासी 5 दिन का विधान, डॉक्टर कमल कुमार जी अखिलेश जी जैन कटनी 7 दिन के विधान की स्वीकृति दी है, श्री विशाल बजाज मुंबई इन्होंने 1 दिन के विधान की स्वीकृति दी है। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। बंधुओं, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ। हाँ, इस नाम पर आप व्हाट्सएप के द्वारा अपना पूर्ण डिटेल, हाँ ये नंबर श्री पलाश जैन का जो कार्यालय के व्यवस्थापक हैं, आप उनके नंबर पर अपनी सारी सूचनाएं दीजिए ताकि हाँ हमें सुविधा होगी, आपको सुविधा होगी, ताकि हम आपको सारी सूचनाएं आपको समझने पर देते रहे। नंबर नोट कर लीजिए 9630804321 9630804321। हिंदी में जानकारी के लिए एक बार नंबर फिर सुन लीजिए 9630804321 पलाश जैन। आप इसके माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से पूरा डिटेल हमारे तक भेजिए ताकि हम आपकी विधिवत घोषणा कर सकें और आपको समय समय पर सूचना दे सकें। अभी सूची और आई है, श्री रमेश चंद जी
धवन सागर राकेश रमेश जैन कटनी 1 दिन की विधान की स्वीकृति है। चलिए अब मैं इस क्रम को यहीं रोकते हुए गुरुदेव की ओर मुखातिब होता हूँ। ये घोषणा जब तक आपका नाम हमारे पास आता रहेगा विधान के लिए तब तक के लिए, हाँ, और अब आपको बैंक डिटेल और अकाउंट नंबर भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा, इसलिए आप इस माध्यम के इसी नंबर के द्वारा आप हमें सूचित कीजिए तो आपको सारी सुविधाएं होंगी। चलिए अब हम लोग पूज्य गुरुदेव की चरण कमलों में तिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रार्थना करेंगे आज के मंगल में प्रवचन के लिए। तो हाथ जोड़िए, मत उठाइए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, अपने मंगल में पीयूष वाणी से हम लोग को संबोधित करें। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। थोड़ा ऊपर बोलो, शांति से करे भैया जी को। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चणमुयारो एसो पञ्चणमो यारो सवपावपणाशिनो सवपावपणासनो मङ्गलालं च सवेशिं मङ्गलाणं च सवेशिं पठमं हो मङ्गलम् परममहोयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमो गुरुदेव। आराध्यन्त जिनेन्द्रा गुरुसच विनतिर धार्मिक ही प्रीतिरुच्चे पात्रेषु दानमापत निहत जनकृते तच्च कारुण्य बुद्ध्या तत्वाभ्यास स्वकी व्रतरति रमलम दर्शनम यत्र पूज्यम तद्गार्हस्थम बुधाना मित्रद इहि पुनर्दुख दो मोह पाश। वही गृहस्थ
सदगृहस्थ और उसका ही गारहस्थ सार्थक है, जिसके द्वारा नित्य जिनेंद्र भगवान की आराधना की जाती है, गुरुओं की उपासना की जाती है, धर्मी जनों के प्रति प्रेम और वात्सल्य रहता है, पात्रों को दान देता है, जिसके हृदय में करुणा का भाव रहता है, करुणा से भरकर जो करुणा दान देता है, सतत तत्व का अभ्यास करता है, अपने व्रतों से अनुराग रखता है और निर्मल सम्यक दर्शन से युक्त होता है। ये 8 बातें जिसके जीवन में हो, उसका ही गारहस्थपना सार्थक होता है। आज बात जिनेंद्र भगवान की आराधना की है। अभी आप लोगों ने पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से जिनेंद्र भगवान की महा आराधना की। उससे पूर्व सिद्धचक्र महामंडल विधान के निमित्त भी आराधना की। ये आराधना हमारे जीवन की समस्त विराधना को मिटाने में निमित्त है। हमारे यहाँ 2 प्रकार का मार्ग बताया, एक साधना का मार्ग और दूसरा आराधना का मार्ग। साधना का मार्ग हर किसी के वश का नहीं। दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल के धनी ही सीधे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो निर्वृत्ति का पथ है। उसमें बड़े ऊंचे संकल्प की आवश्यकता होती है। और दूसरी ओर आराधना का मार्ग, इसे कोई भी अपना सकता है। साधना के मार्ग में और आराधना के मार्ग में उतना ही अंतर है जितना आपने पैरों से पहाड़ चढ़ना और नदी में तैरना। पहाड़ चढ़ने में बड़ा श्रम होता है, नदी में तैरने के लिए ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। और नदी में भी 2 तरह से तैरा जाता है। एक कुशल तैराक जो अपने बाहुओं के बल पर धारा के विपरीत भी तैर जाते हैं, और दूसरे वे जिनको तैरना नहीं आता पर वो ट्यूब के सहारे तैर जाते हैं। जिनको तैराकी का अनुभव है वे बेहिचक तैरते हैं, और जिन्हें तैराकी का अनुभव नहीं वो ट्यूब का आलम्बन लेकर के भी तैराकी का आनंद लेते हैं। ये आराधना एक ऐसे ट्यूब का आलम्बन है जिसके माध्यम से हम भव सागर से पार उतर सकते हैं। आप लोग रोज अपनी आराधना में ये बात दोहराते हो, यह भव समुद्र पार तारन के निमित्त सुविधि ठही, अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्तिवर नौका सही। यह वह नौका है जो भव सागर से पार उतारने का माध्यम है। हम अपने संस्कृति के इतिहास को पलट कर देखते हैं तो जब से इस सृष्टि का आविर्भाव हुआ तब से आराधना है। जब भोग भूमि से कर्म भूमि के रूप में ये सृष्टि बदली तो इंद्र ने अयोध्या की रचना की और उस अयोध्या नगरी में एक जिनालय बनाया। बिना जिनालय के हमारी परंपरा कभी चली ही नहीं। तीर्थंकरों के शासन काल में भी जिनालय रहा और जिनालय के माध्यम से हमने जिनेंद्र की आराधना की, क्योंकि साक्षात जिनेंद्र भगवान का सानिध्य हमें यदा कदा ही मिलता है, और यदा कदा मिल भी जाए तो भी उनसे प्रत्यक्ष उतना लाभ लेने की व्यवस्था नहीं होती, उनका स्पर्श भी नहीं कर सकते। लेकिन जिन बिंब की स्थापना करके हम पूरे जीवन उनकी आराधना संपन्न कर सकते हैं, करते हैं। तो जिनेंद्र भगवान की आराधना हमारी संस्कृति का मूल है, और यही वजह है कि हमने जहाँ भी
अपना रहने का घर बनाया तो भगवान का मंदिर भी साथ साथ बनाया। क्यों? मंदिर वह स्थान है जिसके माध्यम से हम त्रिवर्ग की सिद्धि कर सकते हैं। धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थों की पुष्टि का आधार मंदिर है, जहाँ हम पुण्य के संचय के साथ पाप का क्षय भी कर सके, वो मंदिर है। और बिलहरी नगरी तो जिनालयों की नगरी रही है। ऐसा बताते हैं कि पहले कभी यहाँ 400 परिवार रहा करते थे, ऐसा है ना, और शताधिक मंदिर थे, और सब बड़े कलात्मक भव्य अति भव्य। आतताइयों आक्रमणकारियों ने उन मंदिरों को नष्ट विनष्ट कर दिया। आज भी उनके भग्नावशेष दिख रहे हैं। बिलहरी में हर घर के आगे पीछे आपको एक आध ऐसा पत्थर, ऐसी शिला, ऐसी चट्टान मिल जाएगी जिसमें किसी मंदिर के अवशेष नजर आएंगे। यहाँ का वैभव अपार। हमारा दुर्भाग्य है कि वे अवशेष अब अवशेष रह गए। वो धरोहर नष्ट भ्रष्ट कर दी, लेकिन आक्रमणकारियों ने हमारे मंदिरों को भले खंडित कर दिया, पर हमारी श्रद्धा आज भी अखंडित है। उसका ही ये परिणाम कि आज यहाँ 5 जिनालय भव्य रूप से विराजमान है। और ये भगवान का मंदिर, इतना विशाल दरबार आपने तैयार कर लिया। किस लिए किया? लोगों को बताने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। किसके लिए ये पंचकल्याणक संपन्न किया? किसके लिए किया? भगवान की आराधना के लिए। ये आराधना नित्य प्रति होते रहनी चाहिए। एक भाव मन में जगाओ कि मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक आराधना करूं। यही तो एक निमित्त है। संसार में और जितने भी आयतन हैं वो पाप के आयतन है। वहां जाओगे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पाप होगा। ये जिनालय, ये धर्मायतन ऐसा स्थान है जहां आकर केवल पुण्य और केवल पुण्य होता है। न केवल पुण्य का अर्जन होता है, अपितु हमारा जीवन भी पुण्य बनता है। तो ऐसा भव्य मंदिर आपने विराजमान बना लिया। भगवान को भी यथा स्थान भव्याति भव्य तरीके से विराजमान कर दिया। अब क्या करना है? आराधना करना है। कल यहाँ जब सारे भगवान का अभिषेक और शांति धारा हो रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था। और कल चर्चा में मेरे मुंह से बात निकली कि यहाँ अब यावत चंद्र दिवाकरो भगवान का नित्य अर्चन पूजन विधान के साथ संपन्न होना चाहिए। मैंने केवल एक बात छेड़ी थी, पर आप सबकी श्रद्धा भक्ति से 365 दिन की बात सोची थी, लगभग 500 दिन के तो हो गए होंगे। क्यों पलाश कहाँ है? काफ़ी लोगों के नाम आ गए, अभी बहुत सारे नाम घोषित नहीं कर पाए। 11 दिन, 21 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन। ये एक बहुत अच्छे लक्षण है। और अब बिलहरी के इस मंदिर से सारा हिंदुस्तान जुड़ गया है, संपूर्ण भारत जुड़ गया है। और मैं देश भर के लोगों से कहना चाहूंगा कि जुड़ो। पूजा आराधना तो कहीं भी कर लो, आनंद आएगा, पुण्य बढ़ाएगा, लेकिन ऐसे वीतराग जिनेन्द्र, ऐसे प्राचीन जिन बिंबों के अतिशयकारी जिन बिंबों के पास आकर आराधना करने का एक अलग आनंद है। ये आराधना का भाव आप सबका होना चाहिए। इतनी लंबी लिस्ट थी
कि बहुतों की घोषणा नहीं हो पाई। हमने कहा पार्ट पार्ट पर करो, क्योंकि रोज रोज यही घोषणा करोगे तो आप लोगों को भी तकलीफ होगी कि फिर प्रवचन टीवी खोल करके बैठे हैं, प्रवचन तो मिल ही नहीं रहा है, केवल ये बातें मिल रही। इसलिए मैंने कह दिया, अभी उन्होंने बताया 200 के करीब नाम थे, 50 एक नाम बोला, अभी 50 नाम बोले, चलता रहेगा, चिंता नहीं, और भी नाम आएंगे तो होगा। और यहाँ एक सुचारू व्यवस्था होगी, और ऐसी व्यवस्था यहाँ की समिति से मैं बोलूँगा कि ऐसी व्यवस्था बना दे कि जो लोग प्रत्यक्ष ना आ पाए तो घर बैठे बाबा से जुड़ करके यहाँ के विधान का आनंद ले। ये व्यवस्था निरंतर होनी चाहिए। आज 4 बातें संक्षेप में मैं आप सबसे कहूँगा। आराधना हम कर रहे हैं। आराधना क्या? आराधना क्यों? आराधना किसकी? आराधना कैसे? 4 बातें। आराधना क्या? आराधना क्यों? आराधना किसकी? और आराधना कैसे? आराधना क्या है? आराधना शब्द संस्कृत की राध धातु पर आंग उपसर्ग लग करके बना है। आराधना का मतलब है अपने इष्ट को सब प्रकार से सिद्ध करना, प्रसन्न करना, आनंदित होना, ये आराधना है। आराधना गुणों की उपासना का नाम है। हम जिनेंद्र भगवान की आराधना कर रहे हैं तो सब तरफ से अपने आप को भगवानमय बनाते हैं। समझिए, एक होती है पूजा, एक होती है प्रार्थना, एक होती है कामना, एक होती है याचना, समझ गए, एक होती उपासना। ये अलग अलग शब्द हैं। पूजा, आराधना, प्रार्थना, कामना, याचना। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। पूजा का मतलब है अष्टद्रव्य से भगवान के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करना, ये पूजा है। इस पूजा का ही रूप आराधना का तब बन जाता है जब हम उनके साथ अतिरिक्त आलंबन जोड़कर भाव भक्ति जोड़ देते हैं। तो जब हम अतिरिक्त आलंबनों को जोड़ लेते हैं तो वो आराधना बन जाती है जिसमें हमारा ध्यान गुणों के ऊपर केंद्रित होता है। प्रार्थना होती है अपने इष्ट के समक्ष जाकर अपने हृदय के उद्गार को प्रकट करना, ये प्रार्थना कहलाती है। और ये प्रार्थना भी कई तरह की होती है। एक अपने मन को निर्मल बनाने की प्रार्थना, एक अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना, एक प्रभु के प्रति अपनी ओर से कृतज्ञता प्रकट करने का भाव, और एक अपने दुख संकटों को सहने की सामर्थ्य विकसित करने की प्रार्थना। ये सब प्रार्थना एक अच्छी प्रार्थना के रूप में मानी जाती है जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देती है। लेकिन जब तुम अपने किसी निजी इष्ट को याद कर निजी लक्ष्य की पूर्ति करते हो, निजी स्वार्थ की तरफ दृष्टि ले जाते हो, तो प्रार्थना न रहकर के याचना बन जाती है। और सामान्य स्वपर के हित की बात करते हो तो कामना कहलाती है। हम भगवान के चरणों में आए तो पूजा करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, कदाचित काम ना करें, याचना बिल्कुल ना करें। याचना मुक्त भाव से भगवान की शरण में आकर आराधना करो, तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ सहज घटित होगा जो आज तक नहीं हो सका। भैया याचना क्यों? याचना क्यों? पेड़ के नीचे जाने के बाद छाया मांगने की जरूरत पड़ती है क्या? जब तुम पेड़ के नीचे आओगे तो छाया तुम पर अपने आप बरसेगी। याचक वृत्ति से भगवान की शरण में मत आओ, भक्त बनकर भगवान की आराधना करो। समझ गए? तो ये आराधना है। गुणों का ध्यान रखते हुए जब हम आराधन करते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए महान मंगलकारी बन जाता है। तो वैसी आराधना अपने अंदर हो।
भाव ये रखो कि हे प्रभु, मेरी आखिरी सांस आपकी आराधना के साथ ही बीते। बहुत दुर्लभता से आपकी शरण हमने पाई है, ये शरण चिरकाल तक बनी रहे, इसमें किसी भी प्रकार की बाधा या व्यवधान न हो, ऐसी आराधना का भाव मन में जगाइए। समझ गए? तो आराधना क्या, आराधना क्यों, ये दूसरा सवाल है। क्यों करें भगवान की पूजा? बोलो, क्यों करते हो आप लोग भगवान की पूजा? पूजा तो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बोलो राजू। हाँ, घर में शांति रहे और हाँ मन में शांति होए, है ना। और अभी तक रोज आराधना कर रहे, शांति तो हुई नहीं। क्यों नहीं? देखिए, हम लोगों की पूजा आराधना के पीछे 4 दृष्टिकोण दिखने में आते हैं। पहला दृष्टिकोण ज़्यादातर उन लोगों का होता है कि हमें बाप दादाओं ने सिखाया भगवान की भक्ति पूजा धर्म करना चाहिए, सो हम करते आ रहे हैं, इससे आगे उनको कुछ नहीं। दूसरा दृष्टिकोण उन लोगों का होता है जो ये सोचते हैं कि भगवान की पूजा अर्चा करेंगे तो हमारे दुख संकट टल जाएंगे, मुसीबतें खत्म हो जाएगी, हमारी धन संपत्ति की वृद्धि होगी। इस भाव से अपनी भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति का आधार मानकर लोग पूजा धर्म आराधना करते हैं। तीसरे लोग हैं, वे ये सोच करके पूजा अर्चा करते हैं कि भगवान की पूजा अर्चा आदि करने से हमें स्वर्ग मिलेगा, पुण्य बढ़ेगा, दुर्गति टलेगी। ये तीसरे स्तर की सोच। और चौथे स्तर की जो सोच है, जो यथार्थ है और यही होनी चाहिए, वो ये है कि भगवान की पूजा भक्ति करने से हमारा जीवन पवित्र होगा, हमारी आत्मा निर्मल बनेगी, हमारी आत्मा का उद्धार होगा। ये चौथी सोच है। अपने मन से पूछो, हम कहाँ हैं? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, या चारों में? जब जैसा मूड हो जाए वैसा। क्यों बनिया लोग हो ना तुम लोग? हाँ, क्या है स्थिति? पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर। ध्यान रखो, अगर चौथे नंबर में आओगे तो ऊपर के 3 नंबर अपने आप पूरे हो जाएंगे, उन पर ध्यान मत दो। 1, 2, 3 से हटकर चौथे स्तर पर आने की कोशिश करो। मुझे भगवान की पूजा अर्चा करना है अपने मन की निर्मलता को बनाए रखने के लिए। मुझे भगवान की पूजा अर्चा करनी है अपने मन की हृदय की विशुद्धि को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए, अपने आचार विचार और व्यवहार को सुधारने के लिए। ये सोच अपने अंदर होनी चाहिए। अरे ऐसी सोच होगी तो हमारा जीवन महान होगा। तो हम किस लिए कर रहे हैं? पुण्य कमाने के लिए धर्म सब करते हैं, जीवन को पुण्य बनाने के लिए करो, दोहरा पुण्य कमाओगे। उद्देश्य अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाने का होना चाहिए, अपने मन की पवित्रता को बनाए रखने का होना चाहिए। यदि ऐसा उद्देश्य जुड़ जाए तो जीवन में एक नई चमक प्रकट हो जाए। तो जिनेंद्र, भगवान की आराधना क्यों करना? जो उथले उद्देश्यों से भरकर धर्म करते हैं, उनकी श्रद्धा हमेशा डगमगाते रहती है। ये सोचे कि धर्म करेंगे संकट टलेगा। अरे हमने खूब सुना था, इतना धर्म किया फिर भी संकट आ गया, धर्म करो ही नहीं। होता है गड़बड़। एक युवक मेरे संपर्क में है, उसके पिताजी अल्प उम्र में चले गए, माँ बड़ी धर्मात्मा थी। अब उसका विपरीत, माँ ने तो अपने आप को संभाल लिया, पर बेटा
पिताजी के असमय में जाने की घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके मन में आया कि मेरे पिता मेरी माँ इतना धर्म करती तो धर्म करने से क्या मिला, जब मेरे माँ को नहीं, मेरे पिताजी को बचा नहीं पाया धर्म, हमें धर्म नहीं करना। उसकी माँ ने मुझसे कहा कि महाराज पति के खोने का मुझे उतना दुख नहीं है, मैंने अपने आप को संभाल लिया तत्व ज्ञान के बल पर महाराज जी बेटा धर्म विमुख हो गया, ये मुझसे सहा नहीं जा रहा है, आप किसी तरीके से बेटे को धर्म से जोड़ दीजिए। बचपन से जुड़ा हुआ था, आता जाता था, अब इस घटना के बाद आना जाना कम हो गया, पर मेरे प्रति तो उसका लगाव था। मैंने उसके दोस्त से उसको बुलवाया, वो आया, मैंने ऐसे ही पूछा कि भैया क्या बात है, आजकल तुम बिल्कुल दूर हो गए। बोले महाराज कि अब सब मेरा मन उचल गया, सब बेकार है, मुझे धर्म कुछ नहीं दिखता, इसमें कोई सार नहीं, धर्म ने क्या दिया हमको, हमारे पापा को ले लिया। हमने कहा देख बाबा, धर्म ये देता ही नहीं जो तुम धर्म से चाहते, जीवन मरण सुख दुख संयोग वियोग ये धर्म से नहीं होता, ये तो विधि के विधान से होता है। फिर महाराज हम धर्म क्यों करें, संयोग से वहीं एक घटना और घटी थी। उसके पिता के मरने के 6 महीने पहले एक 60 वर्ष की महिला ने छत से कूद करके सुसाइड कर ली और उस घटना के बाद उसका हस्बैंड डिप्रेशन में आ गया था। हमने उससे पूछा तुझे पता है वो एक महिला मरी थी? बोले हाँ महाराज जी वो आंटी मरी थी। बोले उनके हस्बैंड की क्या हालत है? बोले महाराज डिप्रेशन में। बोले कितनी एज थी? बोले वो 60 ईयर की थी। उसके हस्बैंड कितने? बोले 64 के लगभग। बोले तेरे पापा कितने एज के थे? बोले 42। वो 60 वर्ष की पत्नी को खो करके डिप्रेशन में, और तेरी मम्मी की स्थिति क्या है? बोले महाराज मम्मी तो ठीक है, मम्मी ने तो बहुत पॉजिटिव है और मम्मी में बहुत धैर्य है और ठीक है वो। हमने कहा ये क्यों आया? उसके मुख से निकला मम्मी ने अब धर्म से अपने आप को ठीक कर लिया। मम्मी ने धर्म से अपने आप को ठीक कर लिया। तो मैंने उसे समझाया और कहा बेटे बस यही धर्म का लाभ है। तेरे मम्मी के अंदर धर्म था तो आज अपने आप को टिकाए हुए स्थिर की भी है। धर्म नहीं होता तो या तो टूट जाती या किसी और के साथ शादी रचा लेती, यही तो होता है। तो धर्म हमें ताकत देता है, सामर्थ्य देता है। अगर तुम भगवान की सच्ची पूजा भक्ति करोगे तो जीवन में आने वाले सब संकटों को सहने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर विकसित होगी। तुम स्थिरता पूर्वक अपने कष्टों और संकटों को सह सकोगे। जो भी आए सहज भाव से सहन करो। कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता, तीर्थंकर भी नहीं बचे। पारसनाथ भगवान पर कितना उपसर्ग आया, उससे बड़े धर्मी तुम हो क्या? बोलो। तो कंसेप्ट बदलिए। हमें बचपन से ही उल्टे संस्कार दिए गए। एग्जाम आ रहा है, जा बेटा मंदिर चले जा तो पेपर अच्छे जाएंगे। रिजल्ट आ रहा है, जा पहले भगवान को ढोक लगाया तो रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट अच्छा आ गया तो भगवान पर श्रद्धा बन गई, और मंदिर जाने के बाद रिजल्ट खराब तो अरे भगवान कुछ नहीं करते। ये ठीक बात नहीं है। अब भगवान हमारा रिजल्ट सुधारेंगे? 2 महीना पहले हमने एग्जाम दिया, रिजल्ट तो आज डिक्लेयर हो रहा है। लिख दिया हमने, वही ना होगा। लेकिन कई बार गड़बड़ होता है। एक बच्चा भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, हे भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। बहुत देर से गुहार लगा रहा था, हे भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। भगवान ने कहा अरे किसी ने कहा, एक व्यक्ति सुना बहुत देर से बोल रहा मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। बोले ये बता भैया
मुंबई को भारत की राजधानी बना देंगे, तेरे को क्या मिलेगा? भारत की राजधानी तो दिल्ली है, मुंबई को राजधानी बनाने से तेरे को क्या फर्क पड़ेगा? बोले और कोई को पड़े या नहीं पड़े, मेरे को पड़ जाए। बोले क्या? बोले भूलवश मैंने अपने पेपर में भारत की राजधानी मुंबई लिख दिया। तो भगवान का यही काम है क्या? अंतस्करण की शुद्धि धर्म आराधन का मूल लक्ष्य होना चाहिए। मैं भले गरीब रहूं पर प्रसन्न रहूं, वो अमीरी अर्थहीन है जो हमारी प्रसन्नता को ले जाए। वो पुण्य कोई काम का नहीं जिससे तुम्हारी शांति खो जाए। तो अपने मन को सहज बनाने का अभ्यास बनाओ। अगर सच्ची आराधना होगी तो ये बातें हमेशा होगी। अब आराधना किसकी? किसकी पूजा करे? जिसने पूज्यता को प्राप्त कर लिया। हम जिन गुणों की प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना करते हैं, वो गुण जिसमें है वो हमारा आराध्य है। चाहे जिसकी आराधना मान्य नहीं होनी चाहिए। जैन जगत में एक महान आचार्य हुए, आचार्य समंतभद्र। भक्तों की परीक्षा की कहानी तो आपने खूब सुनी। भगवान की परीक्षा की कहानी कभी सुनी? आचार्य समंतभद्र ने भगवान की परीक्षा ली। भगवान की परीक्षा? हाँ, भगवान की परीक्षा। कैसी परीक्षा? तो कहते हैं वो भगवान के पास गए। अब भगवान के कह रहे कि भगवान हम आपके पास क्यों आए? हम आपको नमन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? अरे देवों का आगमन आ रहा है, नमन आकाश में गमन कर रहे हैं, छत्र चमर भामंडल आदि प्रातिहार है, समोसरण आदि का ठाट बाट है। ये तो साधारण पुरुषों के जीवन में हो ही नहीं सकता। यही तो भगवान होने के लक्षण है। देवागमो नवो यान है, चामर आदि विभूति है। ये सब है, नमन करो। भगवान ये देखकर मैं आपको नमन करने वाला नहीं हूं। इससे मैं रंच मात्र प्रभावित नहीं हूं। तो ठीक है, तू नमन तो कर रहा है, ये बता कर क्यों रहा है? ये देखकर नमन नहीं कर रहा है तो आखिर नमन क्यों कर रहा है? ये और बता। नमन तो कर रहे हो ना, क्यों कर रहे हो? बोले भगवान मैंने आपको खूब जांच परख लिया। ये जितनी बातें बताई जाती है आपके बारे में, ये तो कोई माया जालिया भी कर सकता है। माया दुष्योपि दृश्यन्ते। इसलिए आप हमारे पूज्य नहीं हो। फिर क्यों पूज्य? दोषा वर्णयोर हाने। हम आपके चरणों में नतमस्तक केवल इसलिए हो रहे कि आपने अपने दोषों का और आवरण का निवारण कर दिया। आप में एक भी दोष नहीं है जो सामान्य मनुष्यों में दिखते हैं। आपने अपने कर्म के आवरण को निशेष कर दिया, जिससे आप में असाधारणपना प्रकट हो गया। तो दोष और आवरण की हानि हो जाने के कारण ही भगवान हम आपकी पूजा अर्चा करने के लिए तत्पर है। हमारे यहाँ कहा गया कि बीत राग की पूजा करो। किसकी पूजा करो और किस लिए करो? बीत रागता पाने के लिए करो। बस जिसमें बीत रागता है, नाम चाहे कुछ भी बोल दो, शर्त केवल एक है। वो क्या है? बीत रागता। वो वीत रागता जीवन में घटे, ऐसा मनोभाव जगाइए। तो बीत राग की पूजा। आज भगवान की मुखाकृति को देखो,
रोम रोम से शांति झर रही है, जिनके अंदर न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न क्षोभ, न हर्ष, न विषाद, न निंदा, न प्रशंसा, कुछ भी नहीं। उनकी पूजा हम करते हैं अपने वीतराग भावों को पुष्ट करने के लिए। यदि इस मनोभाव से हम भगवान की पूजा अर्चा करेंगे तो वो हमारे जीवन के कल्याण का सातिशय निमित्त बनेगा। तो वीतरागी को ही पूजो और किसी को पूजने का काम नहीं है। और किस भाव से पूजा करो? तन्मयता के साथ, विशुद्धि के साथ, उत्साह के साथ, उल्लास के साथ। अच्छे कार्यों में हमेशा उल्लसित चित्त होना चाहिए, बुरे कार्यों में दूर रहो। खूब भाव भक्ति जितने आप पकड़ाओगे उतना जीवन निखरेगा, उतना जीवन धन्य होगा। तो ऐसी भावना के साथ जब आप पूजा अर्चा करेंगे तो उसकी एक अलग आनंदानुभूति होगी। मेरा जीवन भगवान आपकी आराधना में बीते, आखिरी सांस तक मैं आपकी आराधना करता रहूं, ये मनोभाव होना चाहिए। इसे ही आप अपनी पूजा के फल के रूप में देखें। आप लोग रोज बोलते हैं जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। हे भगवान, आपके प्रति मेरी भक्ति भाव भाव में बनी रहे, दिन दिन प्रतिपल ये बनी रहे। इस तरीके से जब भाव भक्ति आपकी बढ़ेगी तो वह आपके जीवन का उद्धार करने में निमित्त बनेगी। अभिषेक, पूजन आदि सभी भगवान की आराधना के कारण है। कल मैंने कहा था कर्म निर्जरा का सबसे सरल उपाय जिनेंद्र आराधना है। जिनेंद्र भक्ति से निधत्ति और निकाचित कर्म कलाप भी नष्ट होते हैं, हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता है। असंख्यात गुने कर्म का क्षय भगवान की भक्ति से होता है। तो ये भक्ति करने का शुभ अवसर आप सबको मिला है। जिन लोगों ने भी यहाँ नित्य होने वाले विधान के लिए अपना सहयोग देने का भाव प्रकट किया। कल बहुत सारी घोषणाएं आई, अभी मुझे बताया गया कि बहुत सारे लोगों का नाम पता पूरा नहीं है, वो नाम पता पूरा भेजिए। और लिख नहीं पाए वे सब व्हाट्सएप में अपना डिटेल दे दें ताकि ये पुण्य आपके साथ जुड़ सके, आपको पूर्व सूचना मिल सके, बन सके आप प्रत्यक्ष यहाँ आओ, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से घर बैठे लाभ ले। लेकिन ये सातिशय पुण्य के बंध का हेतु है, अपने द्रव्य के सदुपयोग का एक अच्छा कारण है। लेकिन एक बात जो अक्सर देखने में आता है, कई जगह जब वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित की जाती है, लोग घोषणाएं तो कर देते हैं, बाद में ठंडे पड़ने लगते हैं। उसके पीछे कई कारण है, कई लोग भूल जाते हैं। आयोजकों की तरफ से भी कई बार ढिलाई होने के कारण गड़बड़ हो जाता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जितने लोगों ने लिखाया है वे अपने खुद के पास भी नाम नोट करके, सारा डिटेल नोट करके रखे और उसे अपनी एक लायबिलिटी समझे। और ये अपने बच्चों को भी बता दें कि बेटे हमने अपनी ओर से ये व्यवस्था कर रखी है, ये हमें जीवन पर्यंत चलानी है, चूक ना हो। इन सब चीज़ों को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। उसकी पूर्ति हमें करनी है तो करनी है, ऐसा मनोभाव बनाना चाहिए। तो ये नित्य आराधना का पुण्य आपके खाते जाएगा। तो यहाँ ये नियमित होगी, कमेटी यहाँ पूरी व्यवस्था बनाएगी और इस व्यवस्था को बनाने के बाद आगे की प्रक्रिया होगी। तो आप सबके हृदय में ऐसी भावना उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। जितने लोग जुड़ गए, लगभग 365 मैंने बोला था, उससे तो लगभग डबल के करीब नाम आ गए। वो छनेंगे क्योंकि कई बार एक एक नाम 3 बार आ जाते हैं तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। लेकिन आप सबका मनोभाव बना रहे, जब समय अनुकूल हो एक बार बिलहरी को अपने दर्शन के कार्यक्रम में जरूर ले। ये बिलहरी का जिनालय एक जिनालय नहीं, ये अक्षय क्षेत्र का जिनालय है, हमारी बड़ी सांस्कृतिक नगरी है। और यहाँ आएंगे निश्चित तौर पर आपको एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति होगी। ऐसी आनंदानुभूति हमेशा बनी रहे, आपकी श्रद्धा
दिल से दिल तक बनी रहे। इस भाव के साथ मंगल भावना पूर्वक मैं विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म उज्ज्वल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले
अमंगल भाव, टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव, सब में हो सद्भाव। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोली परम पूज्य 108 वर्षीय प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री अरह सागर जी महाराज की। जब तक समय है कुछ बोल। बंधुओं, आज का जो यह प्रवचन संपन्न हुआ उसी जिनालय के विशाल प्रांगण में संपन्न हुआ है, जो इस बिलहरी के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा मंदिर सहित जिन बिंबों की प्रतिष्ठा संपन्न हुई, और यहाँ की जो हमारी विलुप्त होती हुई प्राचीन संस्कृति और धरोहर थी, उसकी अब हजारों वर्षों तक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य यहाँ संपन्न हुआ, जो निश्चय ही बिलहरी वालों के उत्साह और उमंग का परिचायक है। और पूरे देशवासियों ने भी इसमें तन मन धन से अपना योगदान सहयोग किया है, और आप सहयोग करते रहें। इसे पूरे विश्व स्तरीय दर्जा प्रदान करने का गुरुदेव की मंगल में भावना है, क्योंकि इससे हमारी संस्कृति और हमारी पुरातत्व के महत्व का बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है, जिसकी सुरक्षा करनी और उसका प्रचार करना हम लोग का परम दायित्व होता है। इसलिए बंधुओं, आपको मैंने नंबर दिया ही है, आप उस नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपना पूर्ण विवरण आप देते रहिए, ताकि हम आपके व्हाट्सएप के माध्यम से आपको समय समय पर पूरी सूचनाएं देते रहेंगे। चल रे जिनवानी भारती तो ही जबो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार, निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरीलाल जी सेठी, स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति श्री सुरेंद्र जैन, सिद्धांत सलोनी, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नब, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दमाद श्रीमती ऋतु, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहेते ऋषित हार्दिक, इंदिरा लॉजेस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, वितरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग, खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता।